और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावी जंग की। तो दिल्ली के चुनावी जंग में जैसे जैसी तारीख नजदीक आ रही वोटिंग की, सियासी पारा हाई होता जा रहा है, जुबानी जंग तेज हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते जा रहे हैं। अमित शाह ने जब दिल्ली के प्रचार की कमान थामी तो एक के बाद एक केजरीवाल एंड पार्टी पर जमकर हमला बोला। तो जवाब देने के लिए केजरीवाल भी सामने आए, लेकिन उनके सामने आते ही वही रटा रटाया शब्द सामने आ गया। क्या आरोप थे, क्या जवाब मिला, इस रिपोर्ट से जानते हैं। आज को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी। दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के लिए बीजेपी की तैयारी और रणनीति भी उसी तरह की है। पीएम मोदी, गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों ने दिल्ली में विजय हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह नरेला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां चुनावी मंच से अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला करते हुए दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया। 5 तारीख को चुनाव होगा, नरेला वाले अपने वोट डालेंगे, 8 को काउंटिंग होगा और 8 को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी और एक केजरीवाल के कुशासन का अंत 8 तारीख को आए। शाह के निशाने पर केजरीवाल थे तो भला कूड़े का ढेर और सड़कों का खस्ता हाल वाला मुद्दा उठना ही था। लिहाजा आम आदमी पार्टी के मुखिया पर एक के बाद एक शब्द बाण छोड़ते हुए बोले कि विकास के दावे के साथ सत्ता में आने वाले केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। आज पूरी दिल्ली को गंदे पानी से, जल भराव से जूझना पड़ता है, न उठाए हुए कूड़े से जूझना पड़ता है। राजधानी दिल्ली में साल दर साल सरकारें और पार्टियां बदलती रहीं, लेकिन यमुना की साफ सफाई का मुद्दा आज भी बरकरार है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेर रही है। मुझे बताओ भाई, छठ पूजा करने जाते हो, यमुना जी में डुबकी लगा सकते हो क्या? इनकी बात सुन सुनकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीमार हो गए। धोखे में आकर डुबकी लगा दी, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, बीमार पड़ गए। इतना ही नहीं, केजरीवाल के विकास वाले दावे की जहां अमित शाह ने पोल खोल दी, वहीं शराब घोटाले केस में घिरे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, आम आदमी पार्टी का मतलब आमदनी वाली पार्टी है। दिल्ली के विकास से इस पार्टी का कोई वास्ता नहीं। केजरीवाल का मकसद सिर्फ दिल्ली को लूटना है। आम आदमी पार्टी, इसका मतलब है अवैध आमदनी वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सियासत में इस बार पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा भी गर्माता नजर आ रहा है। पूर्वांचलियों के खिलाफ केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। हाल ये है कि जब से अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के फर्जी वोटर बनाने का आरोप लगाया, तब से बीजेपी केजरीवाल को पूर्वांचली विरोधी होने का आरोप लगा रही है। हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देश के विकास को आगे बढ़ाया है, उनका अपमान करने का काम एक श्रीमान केजरीवाल ने किया। ये पूर्वांचलियों को कहते हैं कि फर्जी वोटर है। दिल्ली के हॉट सीट में शुमार नई दिल्ली सीट इस बार सुर्खियों में है। यहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवेश वर्मा से है। दोनों एक दूसरे पर कभी फर्जी वोटर बनाने तो कभी पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दोनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। बहरहाल प्रवेश वर्मा ने इस बार केजरीवाल को वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगाया है। दिल्ली का ये चुनाव एक अलग ही चुनाव है। इसमें 1.5 महीने, चुनाव से 1.5 महीने पहले से खुलेआम पैसा बंटना चालू हो गया। 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, खुलेआम बांटे जा रहे हैं। ये इनकी पार्टी, गाली गलौज पार्टी के चंद नेता बांट रहे हैं। ये लोग आपका वोट खरीदेंगे, बेचना मत। वो दिल्ली के लोगों का, नई दिल्ली विधानसभा, यहाँ के लोगों का, गरीब लोगों का, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों का 500 रुपए में वोट खरीद रहे हैं। उत्तराखंड में जो हमारे नगर निगम के चुनाव हुए हैं,
उसमें से 11 में से 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। और मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जो पहाड़ों से हवाएं चलती हैं उसका दिल्ली पर प्रभाव जरूर पड़ता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अब अगला चरण दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक और प्रभावी जनादेश का आने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में महज 15 दिन बचे हैं। ऐसे में दावों और वादों के साथ सभी सियासी पार्टियां जनता जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन सत्ता उसे ही मिलेगी जो जनता के भरोसे पर खड़ा उतरेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी अपना किला बचा पाती है या बीजेपी सालों पुराना सूखा खत्म कर दिल्ली की सत्ता अपने नाम कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की गुत्थी उलझती जा रही है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी के पिता और वकील ने जो दावा किया उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर आरोपी शहजाद नहीं तो कौन है? इधर हमारे सहयोगी ने, हमारे संवाददाता ने सैफ अली खान के बंगले पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से जब सवाल जवाब किए तो उसने चुप्पी साध ली। रिपोर्ट देखिए। खान केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे सवालों से पर्दा उठना बाकी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के हमलावर को तो पकड़ लिया, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले सीसीटीवी फुटेज को लेकर कहा गया कि तस्वीरों में दिख रही शख्स की शक्ल पकड़े गए आरोपी से मैच नहीं हो रही। फिर फिंगरप्रिंट मैच न होने पर विवाद हुआ। साथ ही सैफ अली खान की स्टेटमेंट के बाद भी उस रात आखिर क्या हुआ ये साफ नहीं हुआ। तो 6 घंटे की सर्जरी के बाद भी उनका इतनी जल्दी ठीक हो जाना लोगों को पच नहीं रहा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। तस्वीरों में दिख रहा सिक्योरिटी गार्ड वही गार्ड है जो उस हमले की रात सैफ के अपार्टमेंट की रखवाली कर रहा था। रिपब्लिक भारत की टीम ने इस गार्ड से एक्सक्लूसिव बातचीत कर कई सवाल पूछे। सैफ के घर के सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिस वक्त दुर्घटना हुई आप क्या कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं। आप सैफ के घर के सिक्योरिटी गार्ड हैं, रात में आप क्या कर रहे थे जिस वक्त दुर्घटना हुई? अरे मैं नहीं हूँ सर, में क्या? जिस वक्त दुर्घटना घटी है आप क्या कर रहे थे? क्यों सो रहे थे आप उस वक्त जिस वक्त दुर्घटना घटी? मैं नहीं। क्या आपको पता है वो जो अटैकर सैफ के घर में घुसा था, क्या आप उसको जानते हैं? अरे नहीं सर, मैं नहीं। जो अटैकर सैफ के घर में घुसा था, क्या आप उसको जानते हैं? नहीं जानता सर, सॉरी। हाँ, सिंपल सा सीधा सा सवाल है। उस वक्त आप क्या सो रहे थे? क्या पूरी सिक्योरिटी कहाँ थी? कितने बजे वो आई? आपने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्या आपने पुलिस को कॉल किया? पुलिस को आपने कॉल क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? इतना बड़ा हादसा होता है घर के अंदर, फिर सैफ के अंदर घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सिंपल सा सीधा सा सवाल है। सिक्योरिटी गार्ड आपसे मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? देखा आपने वारदात के समय सैफ के बंगले पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो सिक्योरिटी गार्ड ने चुप्पी साध ली थी। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम ने सैफ करीना से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उनके साथ चलने वाले सिक्योरिटी गार्ड से भी हमने सवाल पूछा तो वो भी जवाब देने से बचते दिखाई दिए। Sir, how did the incident took place? Just a second, I'm just asking one question. Allow me to ask one question. You are the part of the security team. अच्छा मुझे बताइए, आप सैफ की सिक्योरिटी का हिस्सा है। उस दिन जब घटना हुई तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? जिस वक्त घटना हुई आप क्या कर रहे थे उस वक्त? जिस वक्त ये घटना हुई आप क्या कर रहे थे उस वक्त? आप सैफ की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है। साफ है, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब से लोग संतुष्ट नहीं हैं। ना ही सैफ और उनके परिवार की तरफ से मामले पर कोई बयान दिया गया और ना ही पुलिस की तरफ से इन सवालों पर सफाई, जिससे लोगों के मन में शक पैदा होना लाजमी है। देखना होगा कि कब तक इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।